नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कठिन परिश्रम की। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में वो सभी चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिनका स्वप्न उन्होंने देखा है होंगे। और आप में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो अभी तक वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हुआ जो वो चाहते हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देखा है। आपने एक वो कहावत सुनी है, जब आप पूरे मन से आप जब कार्य करते हैं तो ये जो पूरी कायनात है वो आपको सहयोग करती है और आपके कार्य को वो पूरा करती है। तो देखिए, ये सभी चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती है, परंतु जब वास्तविकता की यदि हम चर्चा करें तो ये चीज़ें ना वो उस प्रकार कार्य नहीं करती जिस प्रकार आपने सुना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुन के ही अच्छा लगता है। और हमने अपने स्वयं के जीवन में इतने वर्षों में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने जी जान से प्रयास किया। कुछ तो हमारे अपने हैं जिन्होंने मतलब अपने जीवन का आप यूँ मान लो 30 वर्ष 40 वर्ष जो है ना, एक तो उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और दूसरा उन्होंने कठिन परिश्रम करने में कभी वो पीछे नहीं हटे। इतना कुछ करने के पश्चात भी उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो यदि आप उनमें से हो जिन ये मानते हैं कि हाँ, कायनात पूरी साथ है, चलो हम भी परिश्रम करते हैं तो पूरी कायनात मदद करेगी और हमारा कार्य सफल हो जाएगा, तो ये चीज़ सही नहीं है, उचित नहीं है। तो अब हम लोग उचित क्या है उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। यदि आप भी उनमें से हो जो पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं परंतु उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, या संघर्ष तो आप कर रहे हैं परंतु जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीज़ों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि आपका घर का वास्तु सही है। क्योंकि यदि आपके घर के वास्तु में दोष है, मर्जी चाहे आप जितना परिश्रम कर लो, जो परिणाम है वो शून्य होने वाला है, या जो परिणाम है वो होने ही नहीं वाला जो आप चाह रहे, असंभव है, हो ही नहीं सकता। यदि आपके घर में दोष है, यदि आपके कार्यस्थल यानी ऑफिस में दोष है, यदि वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है, यदि आप जहाँ से कार्य करते हो, जहाँ आपका रहना है, यदि वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप चाहे जितना कठिन परिश्रम कर लो, चाहे वो आपके संबंध हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका वो पढ़ाई हो, चाहे आपका कोई लक्ष्य हो जिसे आप करना चाह रहे, चाहे कंपटीशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको सकारात्मक फल नहीं प्राप्त होगा यदि आपके घर में दोष है, वास्तु में दोष है, कार्यस्थल में दोष है, या आपका जहाँ आना जाना है, रहन सहन जहाँ पर आप रह रहे हैं, यदि इन स्थानों में यदि दोष है, वास्तु दोष हो। वास्तु दोष तो सब में ही होते हैं, मतलब ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ पे वास्तु दोष नहीं है, परंतु यदि अधिक है दोष तो ऐसी स्थिति में ना आप जीवन भर कठिन परिश्रम करते रह जाओगे परंतु परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप भी उनमें से हो तब आप सर्वप्रथम स्वयं के घर का वास्तु का आप परीक्षण करवाएं। आप देखें या किसी सही व्यक्ति को दिखाएं कि भाई आपके घर के वास्तु का वो ठीक से यदि उपाय कर दे। यदि दोष है तो, दोष तो सभी के होते हैं, यदि बड़े रूप से है तो उपाय कर दे। अन्यथा आप हम लोग को भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोग भी वास्तु के ऊपर में कार्य करते हैं। हम लोग आदि वास्तु करते हैं, हम लोग महावास्तु भी करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वास्तु हम लोग नहीं करते क्योंकि वास्तु मतलब आप यूँ कहें कि वो पुराना वर्जन है, अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। क्योंकि वास्तु करने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब वास्तु हो चुका है उसके पश्चात भी वो जो है कष्ट और पीड़ा से जूझ रहे हैं। जब हम लोग के पास में आते, जब हम लोग देखते तब दिखाई देता है इसमें तो बहुत सारे दोष अभी भी पड़े हुए हैं। जबकि हम लोग के सामने वाले जो क्लाइंट है वो कहते हैं हमने तो 3 बार 4 बार वास्तु करवाया। तो हम लोग उनसे यही कहते हैं कि आप 2 रुपये बचाने के चक्कर में, क्योंकि साधारण रूप से ना वास्तु के जो खर्चे हैं हम लोग जो करते हैं, महावास्तु आप समझ, या आदि वास्तु हम लोग जो करते हैं, तो इसके जो खर्चे हैं वो साधारण रूप से थोड़े अधिक होते हैं। आप बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कम से कम में कौन कर दे, और उसी चक्कर में वो 2 बार 3 बार 4 बार सब विधि कर लेते, उल्टे सीधे कार्य कर लेते, परंतु उन्हें जो है ना सही परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा करने की जगह और गलत कर लेते हैं, ऐसा भी होता है और ऐसा भी हमने देखा है। तो सर्वप्रथम ये हो गया कि आपको अपने घर की जो ऊर्जा है उसे ठीक करनी है। फिर कार्यस्थल में यदि आप कार्य कर रहे हो वहाँ की जो ऊर्जा है उसे ठीक करनी है। इसके पश्चात में आपको यह देखना है कि आप जब भी कुछ कार्य कर रहे हो तो आपको समस्या क्या आ रही है। हम आपसे ये कहें
कि ये जो समस्या आती है ना, हर समस्या का स्वयं का एक निवारण होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी कार्य करता है, ये जो ज्योतिष है ये भी कार्य करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ज्योतिष को, क्योंकि आप देखें ना, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहें, ये स्वयं में एक महासागर है। जो ज्योतिष है, ये जो वास्तु है, ये स्वयं में अपने आप में एक सागर है और इस पे बहुत बहुत कुछ है। ज्ञान के इतनी सारी चीज़ें हैं कि साधारण रूप से एक व्यक्ति के लिए कुछ ही वर्षों में इन्हें समझ के आगे सही रूप से लेके जाना बहुत कठिन है। अब जब एक व्यक्ति सही रूप से कार्य ना करे तो क्या फल की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। जब फल की प्राप्ति नहीं होती तब ऐसी स्थिति में बहुत सारे व्यक्ति ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं, वास्तु का मजाक उड़ाते हैं या उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यदि आप उनमें से जो मजाक उड़ा रहे हो तो आप ये मान लेना, समझ लेना कि आपका जो समय है ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है जो आपके जीवन का, आप यूँ मानो, वो मूल स्रोत है। बिना वास्तु के तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। ऊर्जा की दुनिया के विषय में यदि हम चर्चा करें तो ये तो संभव नहीं है कि एक वास्तु के बिना कोई जी सके। असंभव है, कोई नहीं जी सकता, कोई नहीं जी सकता। ये हम लोग ऊर्जा के शरीर से जुड़े थे। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। इसके पश्चात में आपसे हम ये अवश्य कहें कि यदि आपको जीवन में कष्ट है और यदि पीड़ा है, आप यदि कठिन परिश्रम कर रहे हैं, यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको आवश्यकता है सही आपको घर की ऊर्जा जो है उसे परिवर्तन करने की। बहुत सारे तो ऐसे भी केसेस आए, आप स्वयं को भी देख सकते हैं या आप स्वयं से भी चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी, जब से उन्होंने घर बदला है तब से उनकी समस्या जो है वो आरंभ हो गई है या बढ़ गई है, या उनकी स्थिति ऐसी हो गई है या एक्सीडेंट होने लग गए हैं जब से उन्होंने घर का परिवर्तन किया है। तो आप विचार करके आपको स्वयं को पता चलेगा, अरे हाँ मेरी तो सच में मेरी भी ऐसी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस ना हम लोग देखते हैं। तो आपको यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में यदि आप सफल हो सको, आप जो मेहनत परिश्रम करें उसका यदि फल की प्राप्ति हो, तो उसके लिए ना आपको इन सभी चीज़ों के करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको सही व्यक्ति चाहिए जो आपके घर के वास्तु सही से कर ले, जो आपको सही ऐसे व्यक्ति चाहिए जो ज्योतिष सही से करे। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में, चाहे ज्ञान नहीं भी है फिर भी उल्टा सीधा ज्ञान दे देते हैं और इन सभी चीज़ों के महत्व को वो नाश कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो अनुचित जो कर्म है उनको वो उत्पन्न कर रहे हैं, जो बहुत ही खेद की बात है। आपको सही व्यक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और सबसे बड़ा क्या आप जानते हैं, आपका कर्म। तो यदि आपका कर्म ठीक नहीं है ना, तब देखना आपको सही व्यक्ति मिलेगा नहीं वास्तु करने के लिए। यदि मिल गया तो आप कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आपका कर्म सही करना है। और एक चीज़ आपसे हम कहें, यदि आपका समय खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो आप थोड़ा दान करना। और जब दान कर रहे हैं या किसी को आप भोजन करवाना, खिलाना, जब आप किसी को भोजन करवाओ तो उनसे कहना कि आप मुझे दुआ दो ताकि मेरी ये जो कष्ट है, जो समस्या है, ये ठीक हो जाए। तो आप मुझे इसके बदले दुआ दो। समझ रहे हैं? इस प्रकार आपको स्पष्ट रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने खिला दिया और कुछ बोला नहीं। जब आप खिला रहे हैं तब आपको ये कहना है कि मुझे आप दुआ दो ताकि मेरी ये समस्या ठीक हो। तो इस प्रकार जो है ना, आप स्वयं के जीवन को, स्वयं के कर्म को आप परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात आप बिल्कुल गांठ मार के रखना, वो ये कि आप प्रयास करना कि आपके जो कर्म है ना वो अनुचित नहीं हो, बुरे कर्म नहीं करना। क्योंकि ये तो निश्चित है, 100% है, यदि आप बुरे कर्म कर रहे हो ना तो उसका आपको 100% जो है परिणाम प्राप्त होगा। और उसी प्रकार यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो ना, उसका भी 100% परिणाम प्राप्त होगा। परंतु बस ये ऐसा है कि जब तक घड़ा भरता नहीं तब तक लाभ दिखता नहीं। तो घड़ा भरने की प्रतीक्षा करनी होती है। इसलिए कई बार होता है फल की प्राप्ति होते होते आपको थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखना कि भाई जब तक घड़ा भरेगा नहीं तब तक लाभ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो घड़ा भरता नहीं, लाभ दिखता नहीं, ये चीज़ को दिमाग में आप रखें। तो यदि आप उनमें से जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वयं से केवल इतना कहना कि मेरा जो घड़ा है, पुण्य का, कर्मों का जो घड़ा है वो भर रहा है। ये नहीं सोचना मैंने किया मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं, किया ठीक है,
बस मुझे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि एक समय तो आएगा निसंदेह जो आपका घर आप बढ़ेगा, और आप जो जो कर रहे हैं अच्छे कर्म, उसका फल आपको प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। और आपसे एक बात कहें, जब आप अच्छा कर्म करते हैं ना, तो आपको तभी कुछ फल की प्राप्ति तो तभी हो जाती है, क्योंकि आप जब भी अच्छा कर्म करते हैं ना कहीं से आपके मन में वो शक्ति आती है, आपको भीतर से प्रसन्नता होती है, आपके मन में ये होता है कि चलो मैंने अच्छा कर्म किया, तो भीतर में जो आपके जो बैठा है उसे शक्ति मिलती है, तो भीतर से आप मजबूत रहते हैं। तो जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो कुछ हद तक फल की प्राप्ति तो तभी हो जाती है। इसके अलावा आप अनुचित कर्मों से बचें, विकर्म ना करें, और बाकी तो हमने आपसे जैसा कहा कि परिश्रम यदि आप उनमें से हो जो बहुत परिश्रम करें परंतु फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो स्वयं के घर के वास्तु को देखें, अपने उसके वास्तु को ठीक से कर लें। उसके पश्चात भी यदि कुछ बाकी रह जाए तो थोड़ा बहुत आप ज्योतिष वगैरह भी देख सकते हैं, परंतु सही व्यक्ति से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। और अभी के लिए इतना ही, आगे और हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।